बाबा साहेब ने बचपन से गरीबी देखी थी, छुआछूत देखा था, दलितों पर अत्याचार होते देखा था। पढ़ाई लिखाई के बाद वो दलितों की लड़ाई लड़ने में लग गए। दलित अत्याचार पर मुखर होकर आवाज उठाने लग गए। इसके लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि तमाम आंदोलन किए। इसी क्रम में उन्होंने हिंदुओं के कई पवित्र पुस्तकों पर भी करारा प्रहार किया, जो समाज को बांटने की शिक्षा देती है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की भी जमकर आलोचना की थी। इसी क्रम में एक मशहूर हिंदू उद्योगपति बाबा साहेब का मुंह बंद कराने के लिए उन्हें घूस देने पहुंच गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगी जब घनश्याम दास बिड़ला के भाई बाबा साहेब अम्बेडकर को घूस देने पहुंच गए थे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल बाबा साहेब ने 1927 में हिंदुओं की पवित्र पुस्तक मनुस्मृति के बहिष्कार का ऐलान करते हुए उसे जला दिया था। मनुस्मृति में दलित उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक प्रहार कर रखा था। उन्हें वस्तु की संज्ञा दी गई है। यही कारण था कि बाबा साहेब ने खुली सभा में मनुस्मृति जलाकर अपना विरोध प्रकट किया था। इस प्रकरण के 8 सालों बाद यानी 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने की घोषणा कर दी। इस बीच में उन्होंने दलितों को समाज में बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी भी तरह का बदलाव नहीं देख पाए। उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने सभी धर्मों के बारे में गहनता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई जैसे धर्मों के धर्म ग्रंथों को बाबा साहेब ने पढ़ा, लेकिन उन्हें इनमें से किसी भी धर्म में समानता का भाव दिखाई नहीं पड़ा। उनके पास इस्लाम और सिख धर्म अपनाने के ऑफर भी आए, लेकिन बाबा साहेब ने इन धर्मों में भी ऊंच नीच की स्थिति को देखते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। इसी बीच 1950 में बाबा साहेब ने हिंदुओं की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता पर एक ऐसा बयान दिया जिससे हिंदूवादी और मनुवादी भड़क उठे। बाबा साहेब पहले ही मनुस्मृति पर सवाल उठा चुके थे, उसकी असलियत बता चुके थे। ऐसे में जब उन्होंने भगवद गीता पर सवाल उठाया तो बवाल मच गया। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बाबा साहेब का मुंह बंद कराने के लिए मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के भाई जुगल किशोर बिड़ला बाबा साहेब के घर पहुंच गए। डॉक्टर अम्बेडकर के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी पुस्तक माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते हैं कि भगवद गीता की आलोचना करने पर बिड़ला ने बाबा साहेब से सवाल किया कि भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है, उन्हें दलितों का साथ पाने के लिए गीता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिड़ला ने बाबा साहेब से कहा कि जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है, वो इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन बाबा साहेब ने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं खुद को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ की आलोचना वाले सवाल के जवाब में बाबा साहेब ने कहा, मैंने श्रीमद् भगवद गीता की आलोचना इसलिए की क्योंकि ये समाज को बांटने की शिक्षा देती है, जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। बाबा साहेब ने बिड़ला के मुंह पर चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचने से इनकार कर दिया था। इस घटना के 6 सालों बाद बाबा साहेब ने नागपुर में अपने करीब 3.5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहेब ने तमाम चीजें की, तमाम लेख लिखे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।